हेलो हाय नमस्ते। रेडियो सिटी से मैं आरजे शानवी हूँ आपके साथ एंड आई एम सो ग्लैड कि आज सिटी के इन्फ्लुएंसर में हमारे बीच विकास आए। आप 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे हर रोज? हर रोज 3 महीना लगातार। अरे, और उसके बाद फिर फाइनली बहन की शादी हुई? फिर बहन की शादी हुई। पूरा सॉफ्ट टू यू विकास। आप उस टाइम पे 18 साल के होंगे, हाँ, है ना? 18 साल। और 18 साल की उम्र में आपने जो जिम्मेदारी समझी अपने घर की, मतलब ये काबिले तारीफ है। ये आजकल के बच्चे कहाँ समझ पाते हैं। बिहेवियर भी बहुत सटल है, बहुत सॉफ्ट है। और आई एम रियली टच्ड आपकी स्टोरी सुनकर, क्योंकि नहीं होता 18 साल 16 साल के बच्चों के अंदर ये साइकी नहीं होता कि परिवार के लिए कुछ करना है और बहन की शादी इस तरीके से करनी है। आप 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे 3 महीने के लिए। ये सुनकर मतलब मुझे आई एम वेरी रियली वेरी वेरी टच। तो ऐसे ही कोई सिटी का इन्फ्लुएंसर नहीं बनता। बहुत पापड़ बेलने होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, अपने खून को पसीने के हिसाब से बहाना पड़ता है, और तब जाकर एक इंसान सिटी का इन्फ्लुएंसर बनता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। जैसा है कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आज जा रहे रेडियो सिटी में। तो गाइस हम लोगों का कंफ्यूजन हो गया है कि इस बिल्डिंग में है कि नहीं। ये पंचवटी टावर है, लेकिन हम लोग को जाना है रुक्मणी कॉम्प्लेक्स में। पहली बार आए थे तो इधर ही से जाना था, लेकिन इस बार पता नहीं चल रहा है। अब देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं एक बार। पहुँच चुके हैं रेडियो सिटी। इसको देखिए, खोल दे रहा है। तो गाइस आके हम लोग अब ये वेटिंग रूम में रुक रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, भाई क्या हाल है। हेलो 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 विकास। यस मैम। हेलो हाय नमस्ते। रेडियो सिटी से मैं आरजे शानवी हूँ आपके साथ एंड आई एम सो ग्लैड कि आज सिटी के इन्फ्लुएंसर में हमारे बीच विकास आए। विकास नाम से ही जैसा अनुभव होता है कि विकास तरक्की, डेवलपमेंट है ना। इन्होंने ना सिर्फ खुद को डेवलप किया बल्कि अपने पूरे परिवार की देखरेख कर रहे हैं। और अब ये जो विकास है ना, ये रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि विकास का अपना एक ब्रांड बन चुका है जिसका नाम है विकास कला रेखा। और ना सिर्फ ये घर का रूप बदलते हैं बल्कि ये सोसाइटी का भी जो रूप है, स्वरूप है, वो बदल रहे हैं। छोटे बच्चों को ये फ्री में, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उन बच्चों को, ये जो आर्ट में बहुत कुछ करना चाहते हैं उनको ये पेंटिंग सिखाते हैं। साथ ही साथ गरीब लोग जिनको खाना नसीब नहीं होता उनके लिए ये फूड एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके लेकर जाते हैं, गर्म कपड़ों का वितरण करते हैं। तो विकास, कीप दिस वंडरफुल वर्क गोइंग और ऐसे ही लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहो, इस सोसाइटी को चेंज करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इसको रैपर, डांसर है ना, पर ये अपना परिचय खुद देगा तुम। बताओ। आर्टिस्ट। Wow, like you do paints. यस, कैनवास पेंट, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, टी शर्ट, शूज Very nice. एंड yeah. ऑल। लेकिन you have like amazing look. मैंने पूछा काले लंबे घने बालों का राज क्या है, मेरे तो आधे से ज्यादा झड़ गए। इसकी उम्र कितनी होगी बताओ। 23-4. ये 20 साल का है, अभी जस्ट 20 साल का हुआ है और ये 4 सालों से सोशल सर्विस कर रहा है। ठीक है, 20 साल के उसमें से 4 साल सोशल सर्विस हाँ, में। मतलब ये 16 साल से इस प्रोफेशन में घुसा है। हाँ। और मंगलवार का दिन। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं शानवी हूँ आपके साथ फ्रॉम रेडियो सिटी। और हर सुबह 7 से 11 मुझे रेडियो पर सुनते हैं। इंस्टाग्राम लाइव हर रोज आती हूँ सुबह 9 से 10 के बीच में, क्योंकि हम सिटी का इन्फ्लुएंसर लेकर आते हैं आपके लिए। अच्छा, आज का हमारे यूपीएससी कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन विकास? हाँ, ऐसी कौन सी चीज है, याद आ गया। ऐसी कौन सी चीज है जो महीने में एक बार आपके पास आती है और 24 घंटे के बाद वो चली भी जाती है। सैलरी नहीं है सही जवाब। हाँ, जो लोग दिमाग लगा रहे हैं ना, सैलरी, तनख्वाह, गलत जवाब। तो फटाफट आंसर दीजिए। आर्टिस्ट प्रिया कुमारी हैज ज्वाइंड। हाय प्रिया, हाउ आर यू? प्रिया भी बहुत जल्द आने वाली है हमारे बीच। खलेल 511811 ज्वाइंड। हाय पिंटू जी, नमस्ते, राम राम। सो गाइज, मुझे आंसर दीजिए और जीती कैपिटल रेजिडेंसी की ओर से
कपल डिनर कूपन आपको बताना है, एंड स्पेशली जो रांची में है ये ऑब्वियसली उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बाहर से तो अब कोई दिल्ली से तो कैपिटल रेजिडेंसी के डिनर वाउचर्स अवेल करने आएगा नहीं। तो रांची के लोग जरूर मुझे आंसर कीजिए कि आखिर वो कौन सी चीज है जो महीने में एक बार आपके पास आती है और 24 घंटे के अंदर चली भी जाती है। तो चलिए, लोग जुड़ रहे हैं, कारवा धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। और आज सिटी के इन्फ्लुएंसर में हमारे बीच है विकास कुमार। पेशे से एक आर्टिस्ट है, ये पेंटर है, गरीब बच्चों को पेंटिंग भी सिखाते हैं, सिर्फ 20 साल के हैं और पिछले 4-5 सालों से सोशल सर्विस कर रहे हैं। मतलब जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेलते कूदते हैं, उनको अपना खुद का पता नहीं होता, तो देश दुनिया के बारे में वो क्या ही जाने, उस उम्र में आर्टिस्ट जो है विकास जी, ये बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो चलिए इनसे मुलाकात करवाते हैं। हाय विकास, हाउ आर यू? फाइन। ये मुस्कुराता सा चेहरा जो है ये विकास जी का है, और इनकी टोपी में कुछ लिखा है। क्या लिखा है विकास? विकास कला रेखा। विकास कला रेखा। और इनके टी शर्ट में भी विकास कला रेखा लिखा है। वाह! तो क्या है ये विकास कला रेखा? ये हमारा एक आर्ट कंपनी है। ओके। फुल्ली मतलब क्या होता है ना कि कस्टमाइज प्रोडक्ट, शूज हो गया, टी शर्ट्स हो गए, रेसिन आर्ट्स हो गए, कैनवास पेंटिंग या इंटीरियर कोई भी डिजाइन करवाना है, होम डेकोर करवाना है, सारे इसका कंप्लीट आर्ट कंपनी है। ओके। तो किस तरीके का सोशल सर्विस करते हैं आप? सोशल सर्विस में जैसे कि हम लोगों ने पहले फूड ड्राइव का किया था, और फिर गरीब बच्चों को मैं पेंटिंग भी सिखाता हूँ, और नए नए जगह पे से जाके स्पॉट्स पे क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सारे चीज मतलब जितने भी सोशल्स में आते हैं ना, हम लोग हाईफाई एक बहुत भी बड़ा टीम बन चुका है हम लोग का। अभी तक हम लोग के पूरे 8 स्टेट्स में चल रहे हैं और 3 कंट्री में चल रहे हैं बाहर में। वाओ। कराची में भी बहुत जगह पे चल रहे हैं। तो और किस तरीके का काम करते हैं? जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम लोग। ओके। पूरा अवेयरनेस फैला रहे हैं। और फिर से जैसे कि क्रिएटिव, मतलब कि बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएं, कोई पढ़ने में ठीक नहीं है तो उनको क्रिएटिव सिखाने के लिए। फिर से महिलाओं के लिए सिलाई, मतलब कि जो गरीब आ रहे हैं तो वो खुद से कुछ करे। ऐसा नहीं कि हम लोग उनको पैसे से ही मदद करें, उनको कुछ सिखा रहे हैं हम लोग, ताकि वो और अपने अच्छे से कर पाए वो लोग। ऑल राइट। अच्छा विकास, आप कितने साल के हैं? अभी 20 साल का हूँ मैं, अभी जस्ट ही हुआ हूँ। विकास, आप 4 साल से सोशल सर्विस कर रहे हैं। 16 साल की उम्र में कैसे लगा आपको कि इस सेक्टर में जाना चाहिए? मैं सही बोलूँ तो मेरा बैकग्राउंड जो है बहुत ही लो है। और एक बात बताता हूँ, जब मैं स्टार्ट किया था आर्ट, तो लगभग 2 साल पहले की बात है, मैं साइकिल से लगभग 40 किलोमीटर जाता था और आता था, और पूरे दिन में मैं 100 किलोमीटर चलाता था साइकिल। और लगभग 3 महीना ये ऐसा हुआ वॉल पेंटिंग करने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, और उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था। अच्छा। और घर में बहन का शादी भी ठीक हो चुका था, पापा का बिजनेस भी बंद हो चुका था सब। ओके। तो इस वजह से मैं सिर्फ वहां पे, ऐसा नहीं कि हाई पेड मुझे पैसा भी मिल रहा था, पैसा भी बहुत ही कम मिल रहा था, डेली वेजेस पे मिल रहा था, लेकिन उस टाइम जरूरत था इसलिए मैंने किया। और घर पे भी मैंने बताया नहीं किसी को कि मैं साइकिल से जा रहा हूँ। अगर मैं घर पे बता देता तो कोई मुझे जाने ही नहीं देता उतने दूर, बोलता था कि मुझे। आप 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे हर रोज? हर रोज 3 महीना लगातार। अरे, और उसके बाद फिर फाइनली बहन की शादी हुई? फिर बहन की शादी हुई, पूरा मैंने किया सारा चीज। क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू विकास। आप उस टाइम पे 18 साल के होंगे, हाँ, है ना? 18 साल। और 18 साल की उम्र में आपने जो जिम्मेदारी समझी अपने घर की, मतलब ये काबिले तारीफ है। ये आजकल के बच्चे कहाँ समझ पाते हैं। तो आप बच्चों को मोटिवेट करने का काम नहीं करते जो अपने लाइन से भटक जाते हैं? मैं नहीं कहती कि आप बड़े बड़े ग्रुप्स में जाके मोटिवेट करो, अपने आसपास के बच्चों को मोटिवेट नहीं करते आप? मैं करता हूँ। मैं जहाँ मेरे क्लासेस भी चलते हैं ना, तो सारे बच्चों को मैं यही बताता हूँ कि आप लोग कितने अमीर घर से आते हो ये मतलब नहीं करता, आपने क्या कर रहे हो आप अच्छे से करो। आप लोग को रिसोर्सेज, आपने खुद क्या किया है? क्या किया, आपको रिसोर्सेज अच्छा मिल रहा है, फिर भी आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो। आप देखो जिसके पास नहीं है रिसोर्सेज लेकिन उन लोग करना चाहते हैं, तो आप वो सोचो कि आप कितने लकी हो, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो। इस सब चीज को देखो और अच्छा करो। वाह। तो विकास, आप कुछ ऐसा मुझे बताएं अपने बारे में कि जैसे आपने कहा कि जो होटल्स के साथ आप टाई अप करते हैं या फिर जहाँ पे पार्टी होती है वहां पे आपको फोन आ जाता है, तो वहां से आप फूड कलेक्ट करके फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाते हैं? हाँ। वाह। तो ये कितना फ्रीक्वेंटली कितना होता है ये?
कोई जितने भी अगर अभी जैसे कि शादी का सीजन चल रहा है या फिर पार्टी का सीजन है, मतलब जितने भी होटल रांची में है, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में भी सारे सेम हो रहे हैं, लेकिन रांची में जितने भी हैं बुके जितना भी होता है रेस्टोरेंट ये सब में हम लोग ने पहले ही नंबर दे दिया है लगाने से पहले, कोई फूड वेस्टेज ना हो। और जैसे ही वहाँ पे शादी होता है बच गया खाना हम लोग कॉल आ जाता है, हम लोग ने टीम ने कलेक्ट किया और फिर हम लोग को पहले से पता है स्पॉट कहाँ कहाँ पे जरूरत है देने के लिए, तो फिर हम लोग चले जाते हैं। रात हो या फिर सुबह हो, रात के 12 बजे भी कॉल आता है तो हम लोग चले जाते हैं, 2 बजे भी कॉल आता है चले जाते हैं। वाह। अच्छा विकास, मुझे एक बात एकदम सच्ची सच्ची बताना, सोसाइटी के लिए तो आप अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम जब खुद को नहीं ऊंचा करेंगे या खुद को अपलिफ्ट नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी के लिए भी करने के सक्षम नहीं होते। तो आपकी कमाई का साधन क्या है? मेरी कमाई का साधन आर्ट ही है। आर्ट है। आर्ट। और आप किस तरीके का काम करते हैं? आर्ट में मैं जितने भी तो ना प्रोजेक्ट लेता हूँ, कैनवस प्रोजेक्ट हो गया, होम डेकोर का कस्टमाइज प्रोजेक्ट करवाना है ओके। आपको, होम में डेकोर करवाना है, कैनवस पेंटिंग हो गया, वॉल म्यूरल, वॉल पेंटिंग, सारा वर्क हम लोगों ने करता है। अमेजिंग। तो और कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। और एक बार जो करवाते हैं वो फिर बार बार घूम के आते हैं। बार बार। और आप, आई एम श्योर कि आपका बिहेवियर भी बहुत सटल है, बहुत सॉफ्ट है, और आई एम रियली टच्ड आपकी स्टोरी सुनकर, क्योंकि नहीं होता 18 साल 16 साल के बच्चों के अंदर ये साइकी नहीं होता कि परिवार के लिए कुछ करना है और बहन की शादी इस तरीके से करनी है। आप 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे 3 महीने के लिए, ये सुनकर मतलब मुझे आई एम वेरी रियली वेरी वेरी टच्ड। तो ऐसे ही कोई सिटी का इन्फ्लुएंसर नहीं बनता, बहुत पापड़ बेलने होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, अपने खून को पसीने के हिसाब से बहाना पड़ता है, और तब जाकर एक इंसान सिटी का इन्फ्लुएंसर बनता है। तो आज हमारे बीच विकास थे। विकास, आपसे जो लोग संपर्क करना चाहे वो कैसे कर सकते हैं? आप डायरेक्टली में हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.vikaskalarekha.com। इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं विकास कलारेखा, और फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं। अच्छा विकास, एक बहुत ही अहम सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत जरूरी है, पूछो। इतने लंबे काले घने बाल कैसे हैं आपके? सब मेरे से ही पूछते हैं कैसे मेंटेन करते। मुझे बताइए। क्या बोलो, इसका बहुत ही सब सोचते होंगे, बहुत ही केयर, हेयर वॉश ये सब करवाता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे तो आधा से ज्यादा बाल झड़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने कैसे मेंटेन किया है। ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ एक क्नी प्लस का जो 1 रुपए का पाउच आता है ना, हाँ। उससे मैं वॉश करता हूँ बस। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन रियली है, रियलिटी यही है। तो आज के सिटी के इन्फ्लुएंसर विकास के 2 सीक्रेट्स हमें पता चल गए। एक तो साइकिल वाला सीक्रेट और दूसरा इनके रेशमी घने काले लंबे बालों का सीक्रेट। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप भी सिटी के इन्फ्लुएंसर में यहाँ हमारे स्टूडियो आना चाहते हैं और अपनी जर्नी के बारे में पूरी रांची को बताना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं rj.shanvi के नाम से इंस्टाग्राम पे हो यहाँ, और साथ ही विकास जो है इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी इंटीरियर का काम है तो आप इनसे संपर्क कीजिए, या फिर अगर आपके आसपास में कोई नीडी बच्चा है जिनको पेंटिंग सिखाना है, या फिर अगर आपके आसपास में कोई ऐसा नीडी है जिनको फूड की जरूरत है, तो आप हाई फाई से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड wish you all the best. Bye bye. Stay tuned. Take care. Have a great day ahead. तो गाइस, हम लोग का हो गया इंटरव्यू। थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर नॉर्मल लगने लगा। तो भाई कैसा लगा? मस्त लगा, मजा आया, बहुत मजा आया। तो गाइस, इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को अपने स्टूडियो का वर्क दिखाएंगे कि कहाँ पे प्रोजेक्ट में चला है, क्या क्या हो रहा है। अभी बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं था, आप लोगों को पता चल रहा था, लेकिन अब देखिए आएगा रेगुलर ब्लॉग। तो बाय बाय रेडियो सिटी, बाय बाय, मिलते हैं फिर।